चलिए तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने क्या कहते हैं HRA DALT के बारे में पढ़ा था, जो हमें इफ फंक्शन से फॉर्मूला क्या कहते हैं आंसर निकालना था। तो आज हम आपको कुछ नए फॉर्मूले बताने वाला हूँ मैं आपको, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे उसके लिए पहले कुछ डाटा क्रिएट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। तो इधर देखिए, जैसे अगर मुझे शीट, जो मैं अभी शीट पर काम कर रहा हूँ अपनी वर्कशीट पे, मुझे इसे जूम करना है यानी बड़ा करना साइज़, तो मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे कीबोर्ड से Alt+Q प्रेस करते ही मेरे सामने जूम का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे टैप की प्रेस करते मैं ऑप्शन मेरे यहाँ पे आते हैं, मैं साइज डालूंगा 150 एंटर। तो मेरे स्क्रीन का साइज, जो मेरे पेज का साइज है, मेरा जूम हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो मैं एक डाटा बनाता हूँ, इसमें लिखा है बिल नंबर, नेम्स, प्रोडक्ट, मैंने सेल्स। ये करने के बाद अब आप जैसे मुझे यहाँ पे बिल नंबर लिखना है, मैंने लिखा 1 और मैंने यहाँ पे कह जैसे ड्रैग। अब नेम्स लिखने हैं, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, देखो नेम लिखना, मैं यहाँ पे 5 नाम लिखूँगा, है ना। मैंने 5 नाम लिखे यहाँ पे। फिर क्या करा, मैंने इन्हीं 5 नाम को सेलेक्ट किया और यहाँ करा मैंने कॉपी और क्या मैंने पेस्ट। फिर यहाँ मैं लिखूँगा प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हम जो काम करेंगे हमारा कुछ इन्हीं तरह से काम है, तो हम अभी आगे करते हैं। देखो मैंने पेन, है ना, पेन लिखा, पेंसिल, है ना। और यहाँ पे आपको जो जो लिखना है अपना प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें लिखा कॉपी, बुक, है ना, चेयर, टेबल, लैपटॉप, है ना, CPU एंड माउस। ये लिखने के बाद अब जैसे आपको सेल्स लिखनी है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब सवाल करेंगे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। क्या सवाल करेंगे, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला इक्वल टू रैंड बिटवीन। अब मिनिमम नंबर आपको चाहिए 1000 से, कॉमा हमें मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए 5000 तक, क्लोज। और यहाँ करेंगे कंट्रोल एंटर। सिंगल एंटर प्रेस नहीं करना, आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। तो सिंगल प्रेस करने से क्या होता है, आपका एक पे आंसर आएगा। अगर आप चाहते हो कि जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया वहाँ तक आपको सारा आंसर आए, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, अभी हमारे रैंडम नंबर की वैल्यू हमारी क्या फ्रीज नहीं हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप कोई काम करोगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। हमें करना क्या है, हमें सबको सेलेक्ट करना है ना। यहाँ करना है कंट्रोल से करना है कॉपी, प्रेस करना है Alt+ES, हमारा का वैल्यू, हमें वैल्यू पे क्लिक करना है, प्रेस करना है ओके। तो अब यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला हमारा हट गया, हमारा क्या ओनली फॉर वैल्यू हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गई है। ओके, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ही बोल्ड कर देता हूँ उन्हें। ओके, अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे लिखा है टोटल सम, टोटल सेल्स निकालिए, क्या बोलेंगे आप। अगर मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाए, क्या करेंगे, नॉर्मली हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। क्या करेंगे, हमें सेल्स चाहिए, लिखा ना टोटल सेल्स, तो हम सेल्स लेंगे। मैंने सेल्स पूरी सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, तो क्या मैंने एंटर। तो अब देखिए यहाँ मेरी टोटल सेल्स आ गई, यहाँ पे क्या गई, मेरी टोटल सेल्स आ गई। अगर कोई भी टोटल सेल निकाले तो हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगाते हैं। वहीं अगर आपसे कोई कहे, है ना, नेम, आपको एक नाम दे, आप बोले कि आपको इस नाम का सेल निकालना है। कोई आपसे कहे कि आपको सिर्फ इस नाम का सेल निकालना, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर आपने एक लॉजिक दिया तो उसके लिए हम क्या करें, इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इफ़ का करेंगे या फिर एंड का करेंगे। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, है ना। अभी हमने यहाँ एक, अगर हमें सबको जोड़ना है तो इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे क्या कहते हैं सम का। वहीं अगर हमें किसी एक पर्सन का सम निकालना है तो इस्तेमाल करेंगे सम इफ इक्वल टू, क्या इस्तेमाल करेंगे, सम इफ इक्वल टू सम इफ। सम इफ क्या मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है। रेंज आपको किस में से निकालना है, मुझे इसका निकालना डाटा। रेंज ये हुई मेरी रेंज हुई मेरी नेम, कॉमा, फिर क्या मांग रहा है आपसे, क्रिटेरिया। आपको इस लिस्ट में से किसका निकालना है, मुझे निकालना है रूपा का निकालना है। ये देने के बाद आपको देना कॉमा,
कॉमा, कॉमा का जैसा मांगा सम की रेंज। आपको सम किस में से निकालना है, मुझे निकालना है इसमें से निकालना सम। तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप देखिए आपके सामने रूपा का टोटल आ गया होगा। मेरे इस नाम में जितने भी रूपा थे मैंने उसका यहाँ टोटल आपको दिखाया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी ये था किसी एक नाम का टोटल दिखाना आपको। तो यहाँ मैंने नाम लिया रूपा और मैंने सम इफ से इस्तेमाल, मैंने सम इफ को इस्तेमाल करके रूपा का टोटल यहाँ पे आपको शो कराया कि रूपा के टोटल हमारे इतने अमाउंट हो रहा है 6028। चेक कर लेते हैं सही गलत है। इक्वल टू 1 रुपया ये रही मेरे सामने प्लस सेकंड रुपया हमारी ये रही, एंटर। तो आप देख सकते हो आपके सामने आंसर सही आ रहा है 6028। तो ये हमारा सम इफ का आंसर है ना। सम इफ हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर हमें सम निकालना हो या टोटल निकालना हो तो इस्तेमाल करते हैं हम सम इफ का, है ना। तो आप देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया सम और सम इफ के बारे में, सम एंड सम इफ के बारे में। सेम वैसे आपका एवरेज और क्या आपका एवरेज इफ। ओके, मैं यही कहूँगा हमेशा फॉर्मूला पढ़ के फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बिना पढ़े फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए कि आप फॉर्मूले को रट लेते हैं बाद में इसमें ये लग रहा था इसमें भी हमारा यही लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप फॉर्मूला पढ़िए क्योंकि फॉर्मूले आगे पीछे भी दिए जाते हैं कि उसमें क्या चीज़ दी गई है ना। फॉर्मूला का जो रिक्वायरमेंट है वो दीजिए, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मत दीजिए अगर फॉर्मूला आपका नहीं मांग रहा है तो इसमें मैंने आपको सम और सम इफ बताया था, जैसे बताऊँगा एवरेज और एवरेज इफ। तो वहीं देखिए अगर मुझे क्या कहते हैं इन सारे सेल्स का एवरेज निकालना है तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, हाँ क्या लगाऊंगा एवरेज। तो क्या कहा मैंने यहाँ पे, मैंने लिया यहाँ पे एवरेज। मैं थोड़ा सेल यहाँ जोड़ ले रहा हूँ, है ना। तो एवरेज निकालने का इस्तेमाल किया इक्वल टू एवरेज। नंबर मांग रहा है तो हमने पूरी रेंज दे दी यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो आपको इसका पूरा एवरेज दिख रहा है कि इसका पूरा एवरेज हुआ हमारा इतना। ओके, ये हुआ हमारा एवरेज। अब वही अगर मैं कहूँ आपको किसी एक पर्सन का एवरेज निकालना है तो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे गीता, मैं आपसे कहूँ कि आपको गीता का एवरेज निकालना है, गीता का आपको एवरेज निकालना है तो क्या लगाएंगे हम एवरेज इफ इक्वल टू ए, है ना, एवरेज। यहाँ पे सामने आ गया एवरेज इफ। ओके, एवरेज इफ आ गया। अब ये देखिए एवरेज इफ मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है रेंज, किसमें से निकालना है, रेंज हुई हमारी ये, कॉमा, है ना। फिर क्या मांग रहा है क्राइटेरिया, आपको किससे निकालना है, मुझे निकालना है गीता का, कॉमा, सम इफ की तरह ही बिल्कुल आपका। फिर मांग रहा है एवरेज रेंज, आपको एवरेज रेंज ये देनी है, हमें एवरेज इसमें से निकालना है, एंटर। देखो ये आंसर आता कैसे है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे इसने मांगा आपसे पहले मांगा रेंज, आपको किस में से निकालना है तो मुझे निकालना है इसमें से मैंने क्या दिया, क्राइटेरिया क्या दिया, गीता दिया। तो क्या करेगा इस चीज़ में जो गीता होगा उसको अलग से फाइंड करेगा, गीता एक ही निकली गीता। फिर हमने दिया एवरेज की रेंज, एवरेज की रेंज हमने ये वाली दी। तो क्या कर रहा है जो गीता फाइंड होती है उसके सामने जो भी रेंज जो भी नंबर आ रहा है गीता के सामने उसका वो एवरेज निकालना है टोटल करके। आपका है गीता का एवरेज है इतना, और ये एवरेज सही है कि गलत है मैं आपको बताता हूँ एवरेज हमेशा कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे गीता का एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ मैं गीता का नंबर टोटल करता हूँ प्लस ये रहा गीता का नंबर, टोटल होते हमारे इतने नंबर। और जितने नंबर हमने अभी गीता कितने 2 गीता हमारे पे, तो क्या करेंगे इस नंबर को कर देंगे 2 से डिवाइड। तो ये होता हमारा एवरेज का काम, है ना। जो भी हम जोड़ते हैं उसका मतलब होता है बराबर बराबर हक बटना, बराबर बीच में बटने, ये होता हमारा एवरेज का काम। तो देख सकते हो एवरेज हमारा ये हो गया है ना। तो इस तरह से एवरेज निकालते हैं किसी पर्सन का। अगर आपको एवरेज निकालना है तो हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज इफ का। अगर आपको सिर्फ एक पर्सन आपको सिर्फ एवरेज निकालना है तो इस्तेमाल करेंगे एवरेज का, क्या सब में से आपको एवरेज निकालना है तो वही आपका सम का काम होता है। अगर आपको सबका सम निकालना है तो इस्तेमाल करेंगे सम, अगर आपको किसी एक पर्सन का सम निकालना है तो क्या करेंगे सम इफ लगाएंगे। ओके, वैसे ही आपको यहाँ पे काउंट और काउंट इफ भी है, मैंने आपको पढ़ाया था काउंट और काउंट इफ, है ना। काउंट कैसे करते हैं, है ना, काउंट करेंगे सबको काउंट करेगा। यहाँ पे दिखा मैं देखो सारा काउंट, है ना। यहाँ पे क्या मैंने लगाया इक्वल टू काउंट, काउंट लगाया
नंबर मांग रहा है तो मैंने दे दिया, ये पूरा सेल दे दिया इतना बड़ा काउंट में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या बता रहा है 10, यानी कि ये पूरे सेल को काउंट करा के हमने कितने सेल पे काम किया है, हमने 10 सेल पे काम किया है। वहीं अगर मैं काउंट लगाता हूँ यहाँ पे सीता के लिए, काउंट इफ, मुझे सीता गिननी है, सीता कितनी बार है, मुझे गिननी है सीता कितनी बार है, तो क्या करेंगे इक्वल टू COUNTIF, काउंट इफ। तो क्या मांग रहा है आपसे, रेंज, ओनली फॉर रेंज, रेंज है मेरी ये, मुझे इसमें से निकालना है, और मैं क्या निकालना है, सीता। तो इधर देखिए आगे कुछ नहीं दे रहा। अब ये मत देखना कि सम इफ काम कर रहा है सेम, एवरेज इफ भी सेम सम इफ की तरह है, लेकिन और ये सोचो कि काउंट इफ भी एवरेज और सम इफ की तरह है, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सम इफ और एवरेज इफ के लिए आपको सम की रेंज और एवरेज की रेंज मांगता था, लेकिन इसमें आपको एवरेज रेंज नहीं मांग रहा। क्यों? क्योंकि हम गिन रहे हैं, हम किसी चीज़ को जोड़ नहीं रहे हैं, है ना। हम नाम को भी गिन सकते हैं, अल्फ़ाबेट गिन सकते हैं, नंबर भी गिन सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे रेंज नहीं दे रहा कि हमें नंबर के साथ भी निकालना है, इसलिए आपको सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया पूछ रहा है आपको इसमें से क्या निकालना है। ओके, तो बहुत से लोग कहेंगे सर यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने बताया था यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लेके हम वहाँ पे नाम टाइप करेंगे। देखो आप वो भी कर सकते हो, चाहो तो सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा। गलती ये हो रही है क्योंकि आप मैंने दिए डॉट, देख सकते हो आप यहाँ पे, आपका आंसर आ गया सही, है ना। क्योंकि इस लिस्ट में सीता कितनी बार है, 2 बार सीता हमारी, है ना। तो ये होता है हमारा, है ना, ये होता है हमारा काउंट इफ का काम। अब जैसे आप कहोगे सर अगर हमें क्या करना था, हमें ऐसे लिखना था, तो मैं आपको टेक्स्ट लिखा हुआ और सेलेक्ट किए में दोनों में फ़र्क समझाता हूँ। यार एक अगर मान लीजिए अगर यहाँ में लिखा इक्वल टू, है ना, इन्वर्ट कॉमा लिखा सीता, ये कॉमा क्लोज, और देखो आपका आंसर सही आएगा, यहाँ पे आंसर गलत नहीं आएगा। वहीं अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता, मैं लिखा पूजा, ओके, पूजा लिखा। अब यहाँ अगर मैं लगाता काउंट इफ, रेंज, रेंज मेरी ये हो गई, कॉमा, है ना, कॉमा देने के बाद मैंने क्या लगाया, मुझे चाहिए पूजा, मैं सेलेक्ट करा उसमें, मैंने सेलेक्ट किया पूजा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको ये भी आंसर दिखा रहा होगा, हाँ आंसर इसका 2 आ रहा है। अब देखिए अगर आपने अब सीता लिखा हुआ है, अब देखिए मैं यहाँ पे रूपा लिखूंगा, तो रूपा मैं ऐसे एक डिलीट करता हूँ, रूपा यहाँ से मैंने डिलीट किया रूपा, ओके। यहाँ देखिए मैंने लिखा रूपा, तो आप बताइए, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, मैंने सीता में लिखा था रूपा, मैंने लिखा रूपा, है ना, रूपा लिखा। तो आप देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, जबकि आप देखिए इसमें से रूपा कितनी बार है, रूपा 1 बार है ना, मैंने सेकंड ऊपर डिलीट कर दी। तो यहाँ पे रूपा लिखने पे तभी भी आपको 2 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूले पे जाते हैं, तो आप देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है सीता, तो फॉर्मूला आपका सीता के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिखाएगा। आप वहाँ पे सामने कोई नंबर चेंज करोगे तो आपको नहीं दिखाएगा। वहीं अगर आपने इस फॉर्मूले किया सेलेक्ट, आपने इस सेल को सेलेक्ट किया है, इस सेल में जो भी नाम लिखूंगा वो आपका क्राइटेरिया में जाएगा, जिसमें लिखा रूपा। ये जो सेल सेलेक्ट था वो आपका क्राइटेरिया में चला गया, जो नाम था क्राइटेरिया में चला गया। तो क्या हुआ, इसमें से जो भी रूपा थी उसको फाइंड कर रहा है कि कितनी बार है, तुम्हारा 1 बार। तो ये फर्क होता है टेक्स्ट में लिखा हुआ और सिलेक्टेड किया हुआ। टेक्स्ट में लिखे हुए आपको बार बार टेक्स्ट एडिट करना पड़ेगा हर वक्त जब आप एडिट करोगे फॉर्मूले को। लेकिन अगर आपको नाम बदल करना होगा, सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट को, तो इंस्टेंट और आसानी से अपना काम कर सकते हो एक्सेल पे, है ना। एक नाम बदला, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आपको टेक्स्ट में क्या होता है, बार बार आपको ना नाम लिखने के लिए ना टेक्स्ट फॉर्मूला ओपन करके आपको वहाँ पे एडिट करना पड़ता है। तो ये फ़र्क है सिलेक्टेड में और टाइप करने में। वैसे आपका है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ये 6 फॉर्मूला बताए हैं, वैसे हमारा और फॉर्मूला है सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे लिख देता फॉर्मूला, सम इफ्स, एवरेज इफ, हमारा काउंट इफ्स। तो इधर देखिए अब हम एवरेज इफ्स को कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है नेम। अब मान लीजिए आपको निकालना है किसका, आपको निकालना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑलरेडी रूपा कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे बाद में वापस। तो अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी किया और मैंने क्या कर दिया पेस्ट। मैंने डाटा बनाया और ज़्यादा बड़ा, तो डाटा को बनाया और ज़्यादा बड़ा और मैंने यहाँ पे बराबर से काउंटिंग कर दी, ओके।
मैंने डाटा बनाया बड़ा। तो देखो यहाँ पे याद रखना सबका अलग अलग है। यहाँ पे एक आकाश पेन बेच रहा है तो एक आकाश टेबल बेच रहा है, एक आकाश पेन बेच रहा है तो दूसरा आकाश भी टेबल का बेच रहा है। तो हमें करना क्या है, सम इफ्स। अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया आपको दिया गया हो तो लगाते सम इफ्स, अगर आपको सिंगल वर्ड में से निकालना तो लगाएंगे हम सम का फॉर्मूला, है ना। अगर आपको किसी एक पर्सन का निकालना तो लगाएंगे सम इफ्स, अगर आपको सबका निकालना तो लगाएंगे सम। तो यहाँ हमारी मल्टीपल क्राइटेरिया आएगी। जैसे मान लो मुझे निकालना आकाश का, अगर मैं आपसे कहूँ आकाश का आपको सम निकालना है तो क्या करेंगे आप लगाएंगे सम इफ। अगर मैं ये कह दूँ आकाश जो टेबल बेच रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ आकाश जो टेबल बेच रहा है उसकी टोटल कितनी है ना, उसकी टोटल सेल कितनी है। आकाश जो टेबल बेच रहा है, जो आकाश टेबल बेच रहा है उसकी टोटल सेल कितनी है। तो यहाँ देखिए अगर मैं सम इफ लगाऊंगा तो यहाँ पे 4 आकाश है, चारों का टोटल करेगा ये, जबकि मुझे चाहिए जो वो आकाश जो टेबल सेल कर रहा है उसकी टोटल कितनी है। तो लगाएंगे सम इफ्स। इसमें मतलब मल्टीपल हमारे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आ रहा है तो लगाएंगे सम इफ्स, है ना। एक से ज़्यादा लॉजिक आया तो क्या लगाएंगे हम, सम इफ्स। यहाँ देखिए आप फॉर्मूला पढ़ना, आपको रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला समझना है आपको। इक्वल टू सम इफ, तो क्या मांग रहा है आपसे, सम की रेंज। आपको किसमें से सम निकालना है, मुझे निकालना है सम की रेंज मेरी ये हुई, यहाँ से लेकर के डाउन किया, फिर क्या दिया मैंने, कॉमा। ओके, कॉमा देने के बाद मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या मांग रहा है आपसे मांग रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। आपको किसमें से निकालना है, ये रही मेरी क्राइटेरिया रेंज 1, मुझे इसमें से फाइंड करना है, कॉमा। क्या फाइंड करना है आपको, हमें चाहिए नाम, है ना, हमें क्या चाहिए, नाम। मुझे निकालना है ये, निकालना है मुझे इसमें से निकालना है ये। अगर मान लीजिए मैं सेल्स लेके से आकाश को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो याद रखना मेरे इसमें 4 आकाश है, लेकिन एक आकाश यहाँ पेन बेच रहा है तो एक आकाश यहाँ टेबल बेच रहा है। लेकिन हमारा क्या है ऑप्शन है, हमें निकालना है टेबल का भी, यानी आकाश जो टेबल सेल कर रहा है हमें उसका टोटल निकालना है। तो याद रखना मल्टीपल क्राइटेरिया तो यहाँ पे देंगे एक और कॉमा, है ना। कॉमा देने के बाद आपसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है मेरी, ये रही, प्रोडक्ट निकालना है, कॉमा। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट निकालना है टेबल। क्या निकालना है, टेबल निकालना है इसमें से। अब कोई हमारी क्राइटेरिया नहीं है, करें ब्रैकेट क्लोज तो कीजिए एंटर। तो अब देखिए आपका आकाश आ रहा है सम इफ से आकाश का टेबल, उसने जितनी भी सेल करी आकाश ने टेबल जितनी भी सेल करी उसका टोटल है 7006। आकाश ने जितनी भी टेबल सेल करी है अभी तक तो उसका आंसर क्या आ रहा है 7006। तो काउंट कर लेते हैं सही की गलत है। इक्वल टू एक ये रहा आकाश, ये आकाश है ना, इतनी क्या सेल टेबल सेल की है, इस अमाउंट को जोड़ा, किससे जोड़ा, नीचे आते हैं और ये रहा आपका सामने आकाश, इसकी टोटल सेल कितनी है टेबल की, ये रही, एंटर। तो आप देखते हो आपका आंसर सही आ रहा है 7006। तो ये होता है हमारा सम इफ मल्टीपल क्राइटेरिया को क्या करना है चेक करने के लिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आंसर आ रहे, क्वेश्चन आ रहे हो, है ना, कि हमें ये भी निकालना है साथ में इसके साथ ऐसे निकालना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स का, है ना। उसी तरह से आपका एवरेज इफ्स और आपका वहीं पे काउंट इफ्स भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम आपका वैसे एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स भी है, बस आपको फॉर्मूला पढ़ना है। ऐसा हमने देखा था सम इफ के अंदर पहले आपसे मांगता है क्राइटेरिया, लेकिन सम इफ्स में आपसे पहले मांगता है सम की रेंज। तो ये फ़र्क होता है फॉर्मूले में, इसलिए मैंने आपको कहा था कभी भी आप काम करो तो हमेशा फॉर्मूले को पढ़ो, रट्टा मत मारना फॉर्मूले को कि अगर ये दे रहा था हम इसमें भी यही देंगे, इसमें भी हम ऐसे ही देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ज़्यादातर याद रखना इस चीज़ के लिए। तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपका फॉर्मूला सबका सीख रहा था एक बार, है ना, आप कॉपी में से नोट कर सकें। ये आपका सम इफ्स, ये आपका है सम इफ्स, नोट कर लेना कॉपी में से। फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई करा इसका, है ना। इसमें 3 चीज़ लेनी पड़ी, क्यों, क्योंकि देखो एक तो मेरा है सम की रेंज, एक तो मैं सम तो निकालूंगा, एक है मेरा आकाश का निकालना टेबल, नाम और प्रोडक्ट है तो मैं नाम और प्रोडक्ट भी लूंगा, तो इसलिए मेरे यहाँ पे 3 सेल सेलेक्ट हो रखे हैं। ओके, तो आज की क्लास में ये एंड करता हूँ, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको यही पढ़ाया था और मैंने वीडियो इसलिए बनाई अलग से, और मैंने आपको क्लास में भी यही बताया था, है ना, क्योंकि आप सब कह रहे थे सर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कम आ रही है, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो, इसलिए मैंने वीडियो ऐसे बनाई है। और उस वीडियो में थोड़ी दिक्कत इसलिए थी, लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो वहीं रुक गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए ऐसी बनाई, तो लाइट नहीं गई थी, कहने का मतलब है कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आपको दिखाया था नेटवर्क प्रॉब्लम, बताया भी था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली ऐसी जो मैंने पढ़ाया है अभी सुबह क्लास में, उसमें मैंने वीडियो बना दी है, मैंने क्या पढ़ाया था और मैंने क्या क्या आपको समझाया था,
है ना। तो बाकी 2 फॉर्मूले जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, एवरेज और काउंटेड से प्रैक्टिस करना घर पे कैसे करते हैं, और ये 7 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए 9 में से, तो इसे ऑटोमेटिक घर पे प्रैक्टिस करना कैसे करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, गुड बाय।